झारखंड की राजनीति में अचानक से हलचल मच गई जब लुइस मरांडी, एक मजबूत और प्रभावशाली नेता जिन्होंने बीजेपी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का दामन थाम लिया। ये खबर राजनीतिक गलियारों में आग की तरह फैल गई। झारखंड की जनता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए ये एक बड़ा झटका था। वह महिला जो कभी बीजेपी की बड़ी नेता रही थी, आज उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी का हिस्सा बन गई। ये सिर्फ एक नेता का दल बदल नहीं था, बल्कि झारखंड की राजनीति में एक बड़ा बदलाव भी था, जिसका असर आने वाले चुनावों में साफ देखने को मिलेगा। लुइस मरांडी का नाम झारखंड की राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बीजेपी में उनका सफर बहुत ही प्रभावशाली रहा। उन्होंने न केवल झारखंड में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी को मजबूती प्रदान की। 2009 के विधानसभा चुनाव में वे बीजेपी की उम्मीदवार के तौर पर दुमका सीट से चुनाव लड़ी थी। ये वही सीट थी जहां उनका सामना झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन से हुआ था। हालांकि उस चुनाव में लुइस मरांडी महज 3000 वोटों से हार गई थी, लेकिन ये हार उनकी राजनीति में सक्रियता को कम नहीं कर सकी। उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय और मेहनत से राजनीति में अपना कद को और बढ़ाया। 2012 में जब राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की राष्ट्रीय टीम का गठन हुआ, तो लुइस मरांडी को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस भूमिका में उन्होंने न सिर्फ पार्टी के संगठन को मजबूत किया, बल्कि झारखंड में बीजेपी के लिए कई अहम रणनीतियां भी बनाई। खासकर 2014 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 में से 12 सीटों पर बीजेपी की जीत में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि उस चुनाव में दुमका सीट से उनका टिकट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने पार्टी के लिए पूरे राज्य में काम किया और अपनी मेहनत से पार्टी को मजबूत किया। लुइस मरांडी का सबसे बड़ा राजनीतिक मुकाम 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में आया, जब उन्होंने फिर से दुमका सीट से हेमंत सोरेन को चुनौती दी। इस बार उन्होंने इतिहास रचते हुए हेमंत सोरेन को 5262 वोटों से हराया। ये जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि बीजेपी के लिए एक बड़ी राजनीतिक सफलता थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ माने जाने वाले संताल परगना क्षेत्र में बीजेपी को एक मजबूत पैर जमाने का मौका मिला और इसका श्रेय लुइस मरांडी को दिया गया। इस जीत ने उन्हें झारखंड की राजनीति में एक ताकतवर नेता बना दिया। वह न केवल दुमका की विधायक बनी, बल्कि झारखंड सरकार में एक कैबिनेट मंत्री के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई। ये संताल परगना क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि बनी और झारखंड के राजनीति परिदृश्य में एक नई शक्ति के रूप में उभरी। उनके द्वारा शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए गए कार्यों को काफी सराहा गया। हालांकि लुइस मरांडी ने बीजेपी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन पार्टी के अंदर की राजनीति और मतभेद उन्हें धीरे धीरे असंतुष्ट करने लगे। 2014 के बाद से पार्टी के अंदर कुछ नेताओं के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं रहे। दुमका सीट पर उन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया, जबकि उन्होंने इस सीट पर अपनी मेहनत से पार्टी को एक बड़ी मजबूती दी थी। बीजेपी एक अंदरूनी खींचतान और टिकट बंटवारे में हो रहे पक्षपात ने लुइस मरांडी को निराश किया। खासकर 2019 के विधानसभा चुनाव में जब उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तब ये असंतोष और बढ़ गया। उनके समर्थकों ने इसे पार्टी नेतृत्व की भूल बताया और ये माना गया कि अगर उन्हें टिकट मिलता तो शायद बीजेपी की स्थिति संताल परगना में और मजबूत होती। जब लुइस मरांडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने का फैसला किया, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक दल बदल नहीं था, बल्कि ये संकेत था कि झारखंड की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। वह पार्टी जिसे उन्होंने कभी हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, अब उनकी नई राजनीतिक दिशा बन गई थी। ये निर्णय उनके राजनीतिक करियर के लिए एक नई शुरुआत है, लेकिन साथ ही में ये बीजेपी के लिए एक बड़ी हार भी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होना ये भी दर्शाता है कि लुइस मरांडी ने राज्य के राजनीतिक हालात को समझते हुए एक राजनीतिक और रणनीतिक कदम उठाया।
लुईस मरांडी का झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने संताल परगना में पार्टी को मजबूत किया था और अब उनका इस क्षेत्र से बीजेपी का साथ छोड़ना बीजेपी के लिए भारी नुकसान साबित हो सकता है। बीजेपी जो झारखंड में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है, अब मरांडी के इस फैसले के बाद अपनी राजनीतिक समीकरणों को फिर से सोचने पर मजबूर हो गई है। संताल परगना जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है, वह भाजपा को लुईस मरांडी ने एक पहचान दी थी। अब जब वे खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गई हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस क्षेत्र में बीजेपी की स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। लुईस मरांडी के लिए ये एक नया राजनीतिक सफर है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उनका ये कदम झारखंड की राजनीति में उन्हें एक नए मुकाम पर ले जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ उनका जुड़ना राज्य की राजनीति के संतुलन को बदल सकता है, खासकर संताल परगना क्षेत्र में, जहां उन्होंने पहले बीजेपी के लिए काम किया था। अब वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक मजबूत कड़ी साबित हो सकती हैं। लुईस मरांडी के इस कदम से ये साफ हो गया है कि राजनीति में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। झारखंड की राजनीति में ये परिवर्तन एक बड़े बदलाव का संकेत है और आने वाले चुनावों में इसका प्रभाव साफ दिखाई देगा। लुईस मरांडी का झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होना एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। एक नेता जिसने बीजेपी के लिए इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अब उसी पार्टी के खिलाफ खड़ी हो गई है। उनके इस फैसले ने झारखंड की राजनीति को एक नई दिशा दी है और ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बदलाव का आने वाला चुनावों पर क्या असर पड़ेगा। झारखंड की राजनीति में अब नई रणनीतियां और गठजोड़ देखने को मिलेंगे और लुईस मरांडी का ये कदम इन बदलावों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।